नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश आवास योजना 2026 के बारे में कि क्या योजना है ये, इसके लिए क्या पात्रता रहेगी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अगर ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसकी क्या स्थिति है, अभी पास हुआ है या नहीं पास हुआ है आपका आवेदन जो आपने किया है, कैसे चेक करेंगे और सब्सिडी कितनी मिलेगी, क्या रहेगा इसका सारा हिसाब किताब, इस परियोजना में किन लोगों को फायदा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे आज। उत्तर प्रदेश आवास योजना जो है, इसको पात्र होने के लिए सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप इस योजना में जो है भाग ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है जिनकी, है ना, जिनकी जो बिल्कुल ही आप जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, 3 लाख तक की आय है जिनकी वार्षिक, या फिर जिनकी 6 लाख रुपए की निम्न आय वर्ग में जो आते हैं, जिनकी 6 लाख रुपए तक की आय है, अधिक से अधिक जिनकी 6 लाख रुपए तक की आय है, उनको ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जिनकी आय 6 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख से ज़्यादा है जिनकी आय, उनको इस योजना में भाग नहीं मिलेगा। तो कम से कम आपकी जो आय है अधिक से अधिक 6 लाख होनी चाहिए और 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले एक तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, आपकी आय जो है 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि पूरे भारत में कहीं भी आपका मकान नहीं होना चाहिए, कहीं भी मकान नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। पहले तो आपको यूपी का निवासी होना अनिवार्य है। आप यूपी के निवासी हैं, 6 लाख से अधिक आपकी आय नहीं है और पूरे भारत में कहीं भी आपका पक्का मकान नहीं है, या कच्चा भी है तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें आप रह सको, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना में कैसे आवेदन करना है, कितनी सब्सिडी, कितना पैसा मिलेगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो आयु सीमा है, आयु सीमा आपकी जो आयु है वो 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 65 वर्ष की आपकी आयु है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप EWS में आते हैं, EWS, EWS जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं ना, जिनकी आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वो आते हैं। दूसरा, जो निम्न आय वाले हैं, निम्न आय वाले जो लोग हैं, जिनकी निम्न आय है, से मतलब है कि 6 लाख से अधिक नहीं, वो लोग इसमें, दो टाइप के लोग इसमें आते हैं। अगर 6 लाख से आपके ऊपर की आय है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आपके और आपके परिवार के नाम से और पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। पिछली योजना का आपको कोई लाभ नहीं मिला हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई आवास से संबंधित योजना है जिसका लाभ आपको नहीं मिला है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
संपत्ति आपकी जो जमीन है जहाँ मकान बनाना चाहते हो वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही होना चाहिए। आधार से जुड़ा हुआ आपका एक खाता होना अनिवार्य है। प्लस आपका जो सिविल है, पैन कार्ड का जो सिविल स्कोर होता है, वो सिविल स्कोर आपका 650 से कम नहीं होना चाहिए। आपकी अगर सिविल 650 से कम है तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने पहले कोई लोन लिया है या चुकाया नहीं है, भरा नहीं है, और आपकी सिविल डाउन हो गई है जो कि 650 650 से कम है, तब भी आप इस योजना में जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन कब कर पाएंगे? आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपकी जो अधिकतम इनकम है 6 लाख से कम है, और भारत में कहीं भी आपके या आपके परिवार के नाम से कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो सिविल है वो 650 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन जो आवास और शहरी विकास जो है वेबसाइट है, इस आवास और शहरी आवास के लिए जो योजना है, योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या आपका जो लोक मित्र केंद्र होता है, जन सेवा केंद्र बोलते हैं, आप वहां से अप्लाई करा सकते हैं। जन सेवा से भी अप्लाई करा सकते हैं, लोक मित्र केंद्र से अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड चाहिए जो कि बैंक से आपका लिंक होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय का प्रमाण पत्र आपके पिछले 3 महीनों का या 6 महीने, 3 महीनों का एक तो आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप कहीं पे नोट कर सकते हैं इस चीज को कि आपका एक हो गया आय प्रमाण पत्र, आधार, आय प्रमाण पत्र, आधार। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी खाते की, बैंक खाता ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो ट्रांजैक्शन चाहिए पिछले 3 महीने की। आपकी कोई संपत्ति है उसका क्रय विक्रय की रजिस्ट्री है जो होगी आपके पास, एक रजिस्ट्री चाहिए आपकी। बैंक पासबुक चाहिए। आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है, उसके लिए एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एक तहसील में जाके एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा तहसील से कि आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है। आपको लिख के देना पड़ेगा पक्का मकान नहीं है हमारे पास। ठीक है। उसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति किसी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप विकलांग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। और जो आवेदन कर रहा है और सह आवेदन करता है साथ में, जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, तो उन दोनों की अभी की खींची हुई फोटो चाहिए। ठीक है। या आप जहाँ पे मकान बनाना चाह रहे हैं उस एरिए का, जैसे प्रधान हो गया, या कोई हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, शहर है तो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी होगी, गांव है तो पंचायत होगी, पंचायत से लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये अपने कच्चे मकान को पक्का बनाना चाहें या अपनी जमीन पे मकान बनाना चाहें, सरकार से मदद के जरिए सरकार से मदद लेके ये मकान बनाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये भी आपको प्रधान पंचायत से लिखवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आवेदन करने के लिए आपकी पास, ये सारी जो है आपको अगर पूरी करते हैं तभी आप जो है इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ये सारी पात्रताएं, अगर ये सारे मानदंड और पात्रताएं आपने पूरी की कि सबसे पहले आप यूपी के निवासी हैं, 6 लाख से कम आपकी इनकम है, भारत में कहीं भी मकान नहीं है, ना आपके नाम से ना आपके परिवार के नाम से, आपके पास आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, बैंक खाते पासबुक है,
आपके मकान आपके नाम रजिस्ट्री है, ठीक है, आपका सिविल स्कोर 650 से कम नहीं है, आपकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में है, आपके पास तहसील से लिखा हुआ एक एफिडेविट है कि आप जो है अ, आपके पास लिखा हुआ एक ये आपके पास शपथ पत्र है कि आपके और आपके परिवार के नाम से कहीं कोई मकान नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, और आपके पास जमीन की या जहाँ मकान बनाना बनाना चाहते हैं वहाँ की रजिस्ट्री है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप लोक मित्र केंद्र पर जाइए, वहाँ से आवेदन कीजिए। आपको जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब आपकी आवेदन कर देंगे, आपका आवेदन मंजूर हो जाएगा, तो इसके लिए आप 7 से 10 दिन लगते हैं। 7 से 10 दिन कार्य दिवस लगते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनका सत्यापन होगा, उनको चेक किया जाएगा, ठीक है, और लगभग जो शुरुआत के 1.5 लाख आवेदन होंगे, इन पे सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी 1.5 लाख, फिर उसके बाद 1.5 लाख, और इसमें जो है आपको बाकी जो औपचारिकताएं होंगी वो लगभग 1 से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। वो आपको बताती जाएंगी कि क्या औपचारिकता है इसकी, ठीक है, और आपकी जो सब्सिडी है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए रहेगी, आपको मकान पर दी जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जो बहुत ही गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उनके लिए पक्का मकान जो है बनाने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार पूरा योगदान दे रही है। तो अगर आपके पास अपना मकान नहीं है तो इस योजना का लाभ उठाएं और पास के लोक मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र में जाके जो आपको कागज बताए हुए हैं कि आपका मूल निवास, आपका आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मकान की रजिस्ट्री, तहसील से एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि आपके और आपके परिवार के नाम से कहीं पक्का मकान नहीं है, ठीक है, और आपका जो अगर आपने किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आप हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं आपके पास तो पास के जन सेवा केंद्र में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह की और भी योजनाओं को लेके आएंगे, आपको उनसे अवगत कराएंगे। धन्यवाद।